कान खोल करके सुन लो। जी हजरत। अज़ाबे इलाही को आवाज न दो, खुदा के कहर का इंतजार करो। यहाँ हाथ डाला गया, वहां 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 ये है, इसके नीचे ये है। अरे तो मेरी भी खुदाई करो। जिस जमीन पर मैं बैठा हूं खुदाई करो तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तो ये भारत खोदो अभियान हजरात, ये हिंदुस्तान, ये चमनिस्तान है। क्या बात है, ये वलियों का गुलिस्तान है। बेशक बेशक हमारी पहचान, वाह वाह सुभान अल्लाह। हमारी शान है। वाह वाह। ये भारत कल भी हमारा था, आज भी हमारा है, कयामत तक हमारा रहेगा। ओए है, जिंदाबाद नारे। इसलिए ये गरीब नवाज का भारत है, ये गरीब नवाज का हिंदुस्तान है। और हम ख्वाजा अजमेरी की छत्र छाया में हैं, उनकी छत्र छाया में आए। एक बार बताओ, कहो तो कह दो, ये जो कुछ होने वाला है होने दो, होने दो। अगर इस तरह से होगा नहीं तो कयामत कैसे आएगी? कयामत कैसे आएगी? तो अज़ाबे इलाही का इंतजार करो। बस मैं इतना जरूर इस बात पर जोर दूंगा कि बस अपने अमल को सही कर लो। क्या बात, बहुत अच्छा है ना? इतना मैं कहूंगा। आज की इस खूबसूरत महफिल में इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस है ना, तो एक बार बताओ कि आज कचौचा बरेली दोनों संगम इस स्टेज पर मतलब बोलने वाला तो किचौचे का है मगर बोली बरेली की है। तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, सैयद राशिद मक्की साहब किबला। और एक बात बताए, हम अहले सुन्नत जब बोलते हैं, जहां बोलते हैं, जितना बोलते हैं वो हक बोलते हैं। क्यों? कैसे आकाओं का बंदा हूँ, बोल बाले मेरी सरकार। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम अहले सुन्नत है, हमारा अकीदा ये है, या रसूल अल्लाह पुल से उतारो, राह गुजर को खबर ना हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर ना हो, काटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का, आका यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर ना हो। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दोस्तों, ये अकीदा इमाम अहमद रजा से हमें मिला, ये नजरिया हमें इमाम अहमद रजा से मिला। हमारे पैर में चोट लगती है, जान को खबर हो जाती है, कान में दर्द होता है, जान को खबर हो जाती है, दांत में दर्द होता है, जान को खबर हो जाती है, सर में दर्द होता है, जान को खबर हो जाती है, उंगली में थोड़ी सी खराश हो जाती है तो जान को खबर हो जाती है। तो उस नबी को खबर कैसे न हो जो हमारी जान की भी जान है, हमारी जान की भी जान है, रूह ईमान है, जाने ईमान है। इसीलिए दोस्तों, जब नजरिया अहले सुन्नत की बात आती है तो बरेली से ये फरमान जारी होता है, इमाम अहमद रजा की जबान यूं गोया होती है, क्या फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में, मुमकिन नहीं कि खैरे बशर। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अगर पैर में चोट लगे, जान को खबर हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? उम्मती तड़पे नबी को खबर ना हो, उम्मती मचले नबी को खबर ना हो, उम्मती बेकरार हो नबी को खबर ना हो, उम्मती बेचैन हो मदीने वाले को खबर ना हो। और एक बताऊं, हम जिस नबी की बात करते हैं वो नबी हुजूर, वो हुजूर, सुभान अल्लाह, और जो हुजूर न कहे वो दूर। हुजूर सुभान अल्लाह, जो हुजूर न माने वो दूर। अच्छा एक बात बताए, सब कहते हुजूर ने ये कहा, हुजूर ने ऐसा फरमाया, हुजूर ने ये किया, हुजूर का ये कौल, हुजूर की ये सुन, हुजूर सभी कहते, सब बोलते हैं। इस बोली में सब एक है ना?
लेकिन जब हुजूर को सामने रखकर कलाम करो तो बस वही से थोड़ा सा डिवीजन हो जाता है, बंटवारा हो जाता है। अच्छा बताइए, एक बार बताऊं, चलते चलते एक बात और आपको समझाना चाहता हूं जुमले मुतरजा के तौर पर। ये बड़े नाजुक वक्त से हम गुजर रहे हैं या गुजारे जा रहे हैं, है ना। हम अकीदे की भी बात करें, करनी चाहिए, नजरिए की बात करें, हमारे सुन्नत की बात करें, करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, वो सारी बातें हैं। लेकिन जिस नाजुक दौर से हम गुजर रहे हैं वो भी हमारे सामने पेशे नजर रहना चाहिए, है ना। तो कम से कम मुश्तरका मसाइल में भारतीय होने के नाते जो कौम के मुश्तरका मसाइल है, कम से कम उसमें हमें यकजहती का सबूत वक्त के तकाजे की बुनियाद पर बात तलवार चलाने का दौर नहीं है ना। बताऊं, जब सारा आलम कुफ्र के नाम पर एक हो सकता है तो फिर सारा आलम इस्लाम के नाम पर एक क्यों नहीं हो सकता। लोगों अब कुछ मत करो, मुश्तरका जो पॉलिसी है उसमें कांधे से कांधा मिलाओ, और जब घर में जाओ हम हैं वो हम हैं वो है। लेकिन जो खारजी पॉलिसी है वो हमें बहुत सलीके के साथ बनानी है और उस पर अमल करना है ताकि हमारे किसी भाई को चोट न हो लगे। एक बात चाहें, अगर किसी कारी इसराइल साहब खड़े होकर के आपको कोई भी, यही नहीं कारी साहब, कोई भी डंडा मारे और चलाना शुरू करे तो वो जो डंडा वो देखेगा कि उसमें ये सुन्नी है कि कौन है वो लाठी गोली देखेगी। हाँ, तो इसी को सामने रख करके अब हमें एक होना चाहिए। हमारा अकीदा जो है वो रहेगा, वो तो हमारा अकीदा भाई। अब तो ऐसा है कि हम जहां तक अपनी बात, हम लोग सुन्नी है पैदाइशी, हम तो पैदाइशी सुन्नी है, दुनिया में आके सुन्नी नहीं बने, हम तो पैदाइशी हैं, पैदाइशी सुन्नी। खतरा वो उसको होता है जो आने के बाद सुन्नी बनता है। हम तो पैदाइशी हैं, हम आलम अरवाह में थे तो सुन्नी, माँ के पेट में आए तो सुन्नी, क्या बात, 9 महीने रहे तो सुन्नी, विलादत हुई तो सुन्नी, पैदा हुए तो सुन्नी, बचपन के आलम में सुन्नी, अकीका हुआ सुन्नी, खतना हुआ सुन्नी, निकाह हुआ सुन्नी, जब तक जिंदा रहे सुन्नी, मौत आएगी सुन्नी, कब्र में जाएंगे सुन्नी, पुलसिरात से गुजरेंगे सुन्नी। एक बार बताएं, पुलसिरात से गुजरेंगे वो लोग, गुजरेंगे सब, गुजरेंगे ना। पीछे वाले पुलसिरात से गुजरना है कि नहीं? आज मुझे यही तो बताना है। कौन कहता है कि हमें पुलसिरात से गुजरना है? पुलसिरात से हमें गुजरना नहीं है, जिन्हें गुजरना है वो सोचे। हम पुलसिरात से गुजरेंगे नहीं, गुजारे जाएंगे। गुजरना और है, गुजारा जाना और है। उसी नजरिए को सामने रखकर मेरा इमाम यूं मुखातिब है हमसे, क्या बात, पुल से उतारो, राह गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर से उतारो। वाह वाह, तो हम गुजरेंगे नहीं कारी साहब, गुजारे जाएंगे। एक बात बताओ, सुन्नी हो, जब हम गुजारे जाएंगे तो अब फिक्र कैसी, चैन है कि नहीं, सुकून है कि नहीं? इसका मतलब ये ना लीजिएगा कि ठीक है आप बेशक गुजारे जाएंगे, मगर इसका मतलब नहीं कि दुनिया में मनमानी करो, जो समझ में आए।
अब तो हम गुजारे जाएंगे, इसलिए झूठ चलो चलेगा, नहीं चलेगा। गुनाहों से बचो। अगर माँ बाप जिंदा है तो उनकी ताजीम करो, खिदमत करो। अगर कोई गरीब है तो उसकी मदद करो, और मदद इस तरह करो कि अगर दाहिने से दो तो बाएं को खबर ना हो। अगर तुम्हारा कोई उस्ताद है तो उसकी ताजीम करो, उलमा का एहतराम करो। छोटा है तो बड़े का अदब करे, बड़ा है तो छोटे पर शफकत का हाथ रखे। और अगर आप नमाज फर्ज पढ़िए, अपने अमल को दुरुस्त करो। मेरे दोस्तों, आपका अमल जिस दिन दुरुस्त हो जाएगा, ईमान तो है ही है, लेकिन ईमान के साथ जिस दिन आपका अमल दुरुस्त हो जाएगा मुकम्मल, तो तुम्हें कोई आंख नहीं दिखा सकता, है ना। इसलिए कि मुसलमान और इस्लाम, न मुसलमान मुहताज है किसी। अरे भाई, हम कैसे मुहताज होंगे? हम तो जिधर नजर उठा के देखते कोई ना कोई हमारा है, और जो हमारा है वो सहारा है। जिधर नजर उठाते हैं कोई ना कोई हमारा है, जो हमारा है वो हमारा सहारा है। तो हम बेचारा नहीं है, हमारे पास चारा है। हम बेसहारे नहीं है, हमारे पास सहारा है। आप देखिए, कचौचे शरीफ पहुंचे तो मखदूम अशरफ सहारा, देवा पहुंचे तो वारिसे पाक सहारा, और बहराइच शरीफ पहुंचे तो सैयद सालार मसूद गादी सहारा। अब ये सिलसिला चल रहा। रुदौली पहुंचे तो मखदूम अब्दुल हक रुदौली सहारा। माराना शरीफ शाह बरकतुल्लाह मारहरी सहारा। बेलग्राम में हमारा सहारा, बरेली में हमारा सहारा, बदायूं में हमारा सहारा, खैराबाद में हमारा सहारा, है ना, पीलीभीत में हमारा सहारा। जिधर भी जाइए, भारत के किसी हिस्से में, बंगाल में जाइए हमारा सहारा, बिहार में हमारा सहारा, झारखंड में हमारा सहारा। हिंदुस्तान में कितने सूबे हैं? बहुत है ना। एक सूबा बताओ जिसमें हमारा सहारा ना हो। क्या बात है। एक बात बताएं, हम किसी दुनियादार के हिसार में नहीं है। हम किसी दुनियादार के हिसार में नहीं न थे, न हैं, न इंशाअल्लाह ताला रहेंगे। हम तो उनके छत्र छाया में है जो वफादार है, जो वफादार हैं, रब के भी वफादार और रब के नबी के भी वफादार। हम उन वफादारों के बीच में हैं। लिहाजा अरे दोस्तों, अगर बीच में हम हैं, 10-20 हाथ ऊपर से आगे कौन हमें मार पाएगा? फिर मैं कहता हूं, बस एक काम कर लो। आज सूरज निकले, एक काम, वो क्या ये तय कर लो आज, ये हम नमाज नहीं छोड़ेंगे। ये तय कर लो आज रमजान का महीना आ रहा है, अब रोजा नहीं छोड़ेंगे। ये तय कर लो जितने साहिब निसाब है सही सही ज़कात देंगे। ये तय कर लो कि अगर किसी आलिम की हम तकरीर सुनेंगे तो जो बयान करेगा वो हमारा आलिम, उस पर अमल करेंगे। अगर कुरान नहीं पढ़ा है तो ये तय कर लो। उम्र न देखो कि मेरी 50 साल है, 60 साल है, 70 साल है। अरे तुम्हें, ये हमारे उलमा है ना, इनकी एक टीम है, कोई न कोई तुम्हें कुरान पढ़ा देगा। ये तय कर लो, ये तय कर लो। मेरे दोस्तों, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कम से कम जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए जाने किस वक्त दम टूट जाए, जिंदगी का भरोसा नहीं है। कम से कम जब मर कर कब्र में जाओ, सरकार का दीदार हो, मेरे सरकार देख के आपको मुस्कुरा दे। ये किसी और का गुलाम नहीं है, मेरा गुलाम है। ये किसी और का दीवाना नहीं है, ये मेरा दीवाना है। तो हम बात कर रही थी, हम सुन्नी, पैदाइशी सुन्नी, बेशक बेशक। और कब्र में जाएंगे इसी शान के साथ। जी माशाअल्लाह। नकीरैन के जवाबात देंगे इसी शान के साथ। क्या बात। अच्छा एक बात बताओ, कब्र में क्या सवाल होगा? तुम्हारा रब कौन? दूसरा, तुम्हारा दीन क्या? तीसरा, मा कुंत तक़ूलु फी हाज़र रजुल, इनके बारे में क्या कहता था? कहता है नहीं,
क्या कहता था। क्या बात अगर ये सवाल होता कि इनके बारे में क्या कहता है ना, पलटी मार देता। कब्र में आने से पहले तो बहुत कुछ कहा था, मगर जब इतनी रुखसत मिल रही है कि क्या कहते हो, तो अब उस पर जाहिर सी बात है बयान बदल देता। हिफ्जुल ईमान तो कब्र में नहीं, तहजीरुन नास नहीं, सिरात मुस्तकीम नहीं, तक़वियतुल ईमान नहीं, बराहीने कातिया नहीं, लेकिन नहीं, फरिश्तों ने भी फंसा दिया। इनके बारे में क्या कहता फरिश्ते। अब जाहिर सी बात है कि हम ये कहेंगे हाज़ा नबीयुना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो हमारे आका है, हमारे मौला है, हमारे दाता है, ये हम बेसहारों के सहारा हैं। इनके बारे में फरिश्तों से पूछ रहे हो, ये बेचारों के चारा है, बेचैनों के चैन है, बेसुकूनों के सुकून है, हमारे आका है, मौला है। इनका क्या बात है, इनका नाम नामी इसमें गिरामी जब अजानों में सुनता था तो अंगूठा चूम लेता था, आंखों से लगा गया। इनके बारे में दोस्तों, हाज़ा नबीना मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इनके बारे में मेरे मौला जब तीसरा सवाल, अभी दो पर फिर कभी बात करूंगा, जब तीसरा आखिरी सवाल फरिश्ते करे मेरे मौला, तो उस वक्त हमें जबान दे देना, उस वक्त हमें गोयाई अता कर देना। जब फरिश्ते पूछें इनके बारे में तू क्या कहता था इस दुनिया में, तो उस वक्त हमें सिर्फ 4 मिसरे याद आ जाए, जबान हमारी गोया हो जाए। मुहद्दिस बरेलवी इमाम अहमद रजा ने जो कही थी, मुझे अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान है इंसान, वो इंसान है ये। अरे कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान। नारे तकबीर, नारे रिसालत,